आप सब लोगों को फिर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि ये इतवार के दिन भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। अक्टूबर की महीना भी उसकी समाप्ति की ओर जा रहे हैं। इस सप्ताह बीत जाए तो फिर नवंबर की महीना आएंगे। नवंबर के बाद फिर दिसंबर, क्रिसमस। सवाल पूछने लगे अभी से लोग कि हमारा क्रिसमस का प्रोग्राम, आउटरीच, बाकी सब कार्यक्रम कैसे होंगे। फिलहाल हम कुछ नहीं बता सकते हैं, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। आमीन। आज समय काफ़ी आगे निकल गया। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा होना भी चाहिए। हालेलुया। इसलिए जल्दी से जल्दी कुछ वचन आपके सामने में रखना चाहता हूं। पिछले इतवार का दिन या पिछले 2 इतवार से आप लोगों से मैं एक विषय के बारे में बात कर रहा हूं, वो है वॉकिंग विद गॉड, परमेश्वर के संग चलना। उसमें पिछले इतवार के दिन परिवार के विषय में हमने बात की। आज उस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाए। आज मैं परिवार के विषय में बात नहीं करूंगा। हनोक के जीवन से हमने जो बातों को सीखा है, उन बातों को पर हम और मनन करेंगे। मैंने पहला पॉइंट आपको बताया है, आज दूसरा और तीसरा पॉइंट आपको बता करके आज का वचन से मैं विराम लेना चाहूंगा। मेरी प्रार्थना है ये वचन हम सबके लिए और आगे हमें जितने भी लोग यूट्यूब में सुनेंगे उन सब के लिए आशीष का कारण बने। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्सेस 21 to 24। उत्पत्ति का पुस्तक 5वां अध्याय उसका 21वां पद से लेकर उसका 24वां पद तक हमारा मनन का विषय है। थोड़ा याद दिलाने के लिए हम एक और बार इस वचन को पढ़ेंगे। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मधुशलह को जन्म दिया। मधुशलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक का परिवार के बारे में 3 चीजें मैंने आपसे कहा। नंबर 1, हनोक का परिवार हनोक के आत्मिक जीवन के लिए या परमेश्वर के संग संग चलने के लिए कोई बाधा नहीं था, कोई रुकावट नहीं था। His family was not a hindrance to him to walk with God. परमेश्वर के संग चलने में हनोक का परिवार उसके लिए कोई बाधा खड़ी नहीं की। हमारा परिवार कैसे है, हमारा परिवार कैसे होना चाहिए, उसके बारे में हमने 6 बातों को सीखा। वो सीखा है भजन 128 का 1 से 3, Psalm 128 1 to 3। इसको भी हम फिर से मिलकर के पढ़ेंगे। वचन पढ़ना अच्छा है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलदासी होगी, तेरी मेष के चारों ओर तेरे बच्चे जैतून के पौधे के समान होंगे। 6 बातें। नंबर 1, द फियर ऑफ द लॉर्ड मस्ट बी इन ए फैमिली। एक परिवार के अंदर परमेश्वर का भय बना रहना है। नंबर 2, द फैमिली मस्ट वॉक अकॉर्डिंग टू द वेज ऑफ द लॉर्ड। परिवार परमेश्वर के वचन के मुताबिक परमेश्वर के आज्ञाओं को मानकर चलने वाला परिवार हो। द फैमिली मस्ट ईट द फ्रूट ऑफ इट्स लेबर। इसका अर्थ है परिवार मेहनत करने वाला हो। इट मस्ट लेबर।
परिवार के अंदर मेहनत और संस्कृति होनी चाहिए। फोर्थ वन, देयर मस्ट बी ब्लेसिंग्स एंड प्रॉस्पेरिटी इन द फैमिली। परिवार के अंदर आशीष चाहिए, परिवार के अंदर उन्नति चाहिए, परिवार के अंदर समृद्धि चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम गरीब रहें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमेशा पैसे की मांग हमारे जीवन में होते रहे या हम लोगों के सामने हाथ फैलाते रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम इज्जत से जिए, ऐश से नहीं, है ना। इज्जत से जीना और ऐश से जीने में फर्क है। हम इज्जत से जिए, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। हमारे प्रतिदिन के जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। यदि हमारे परिवार में हमारी प्रतिदिन की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार में दीमक रूपी श्राप लगे हुए हैं, उसको तोड़ना अनिवार्य है। हालेलुया। प्रार्थना के माध्यम से हर एक श्राप टूट सकता है। आमीन। अंगीकार के माध्यम से हर एक श्राप टूट सकता है। जब आप प्रार्थना करोगे और आप यीशु मसीह के वचनों का अंगीकार करोगे, हर एक श्राप आपके जीवन से, आपका परिवार से दूर हो जाता है। आमीन। पांचवी बात, फिफ्थ वन, द वाइफ मस्ट बी लाइक ए फ्रूटफुल वाइन। पिछले सप्ताह ज्यादा बोला इसलिए आप समझे होंगे। एक पत्नी परिवार के अंदर एक फलदायक पौधे के समान, फलदायक दाखलता के समान होना चाहिए। पति का सहारा लेते हुए बढ़ने वाली पत्नी। सिक्स्थ वन, द चिल्ड्रन मस्ट बी लाइक ऑलिव शूट्स अराउंड द टेबल। मेज के चारों ओर बच्चे जलपाई के पौधों के समान होना है, यानी माता पिता के इर्द गिर्द घूमने वाले बच्चे, माता पिता से दूर नहीं जाने वाले बच्चे। भले शारीरिक रूप से नौकरी के कारण, पढ़ाई के कारण या किसी और कारण बच्चे दूर रहे, परंतु मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से माता पिता के नजदीक रहने वाले बच्चे। हालेलुया। ऐसा 6 बातों को देखा है। आप मेरे से पूछेंगे क्या 6 ही बातें परिवार में है? मैं कहूंगा नहीं, बहुत सारे बातें हैं। उसमें केवल 6 बातों को जो इस वक्त आपको सिखाना है, जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला है, उन बातों को मैंने आपके सामने बताया है। अब मैं दूसरा मेन पॉइंट पर जाना चाहता हूं। दूसरा मेन पॉइंट हानोक के जीवन से जो मैंने सीखा वो ये है कि हाउ मेनी ईयर्स यू लिव्ड इन दिस अर्थ इज नॉट इंपॉर्टेंट, but what is important then? How many years you walked with God, that is more important. Amen. कितने साल आप इस पृथ्वी पर जीवन बिताते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कितने साल आप अपने जीवन में परमेश्वर के संग संग चलता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बड़ी ताजुब की बात है, आप उत्पत्ति का पुस्तक 5वां अध्याय निकालेंगे तो 900 प्लस वर्ष जीवन बिताए हुए व्यक्ति, 800 प्लस वर्ष जीवन बिताए हुए व्यक्ति, 700 प्लस वर्ष जीवन बिताए हुए व्यक्ति, 500 प्लस जीवन या 400 प्लस जीवन बिताए हुए व्यक्ति, सबके बीच में सबसे कम उम्र जीवन बिताया हुआ व्यक्ति हनोक है। हनोक की कुल आयु 365 वर्ष। He only lived 365 years. अब 900 वर्ष जीवन बिताए हुआ व्यक्ति के मुकाबले यदि आप देखा जाए तो यह जो 365 वर्ष है वो बहुत कम है। दुनिया कहेंगे बच्चा है, दुनिया ऐसा ही कहता है ना, है? जब एक व्यक्ति 80 वर्ष का है वो 40 वर्ष का आदमी को देखकर भी क्या कहेगा? तू मेरे सामने बच्चा है, क्योंकि मेरी उम्र तुमसे 2 गुना है।
40 वर्ष का एक व्यक्ति 20 वर्ष का लड़के को देखे क्या बोलेगा? तेरे को ज्यादा तजुर्बा नहीं है, ज्यादा बोल मत, तू बच्चा है, तेरे से ज्यादा दिवाली मैंने मनाया है, यही बोलेंगे। दुनिया का उसूल है। तो अब ये 5वें आयत में जितने भी लोगों का नाम 700, 800, 900 वर्ष जीवन बिताया है, वो सब हानोक को देकर के क्या कहेंगे? हानोक, तू तो बच्चा है, तू कितने वर्ष जीवन बिताया? 365 वर्ष। परंतु किसी और के साथ यह बात नहीं लिखा है कि वो परमेश्वर के संग संग चला, सिवाय 1-2 व्यक्ति का है, वो उस पर आपको लाइन के बीच में पढ़ने की जरूरत है। बाइबल जब पढ़ते हैं, यदि आप आत्मिक है, यू विल रीड लाइन्स इन बिटवीन द लाइन्स, है ना? जो आयतें लिखी हुई है, 2 लाइन जो लाइन लिखी हुई है, उसके बीच में भी आत्मा ने बहुत सारे बातों को लिख के रखा है। फुल स्टॉप का महत्व है, कॉमा का महत्व है, नाम का महत्व है, स्थान का महत्व है, वो सब केवल पवित्र आत्मा ही सिखा सकता है। तो उसी दृष्टि से यदि कहा जाए, कुछ लोग जरूर परमेश्वर के साथ साथ चला, उनका विवरण हमें नहीं मालूम है, लेकिन हानोक के बारे में विवरण दिया है कि हानोक परमेश्वर के संग संग चला। वो भी कितना वर्ष? 300 वर्ष। दैट मीन 365 वर्ष को, उसका 300 वर्ष को निकाल करके आप उसको प्रतिशत में डाल करके देखिए। मुझे नहीं मालूम है, कैलकुलेट करके नहीं आया, ठीक है? इतना मैं मैथमेटिशियन नहीं हूं कि एकदम मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊं। एक व्यक्ति 365 वर्ष जीवन बिताता है और वो 300 वर्ष परमेश्वर के साथ साथ चलता है, तो उसका जीवन का कितना प्रतिशत समय वो परमेश्वर के संग संग रहा? आप जरा कैलकुलेट करके देख लीजिए। कितना? 82। किसी ने कैलकुलेट करके मुझे बताया 82% समय वो किसके संग रहा? परमेश्वर के संग रहा। हमारा जीवन का कितना प्रतिशत समय हम परमेश्वर को दे सकते हैं? मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप कितना प्रतिशत समय आपके घर में बाइबल पकड़ के कोई कोने में बैठते गए, मैं वो नहीं कह रहा। परमेश्वर के संग चलने में आप काम करते हुए भी परमेश्वर के संग चल सकते हैं, नौकरी करते हुए भी, बिजनेस करते हुए भी, पढ़ाई करते हुए भी आप परमेश्वर के संग चल सकता है। जब तक आपका मन में यह बोध रहेगा कि परमेश्वर मेरे संग है, तो आप परमेश्वर के संग है। हालेलुया, आमीन। यदि परमेश्वर आपके संग है, तो आप किसके संग है? परमेश्वर के संग है। और जिस वक्त आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर मेरे संग नहीं है, तो आप फिर किसके संग है? संसार के संग है। हालेलुया। आप अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने कार्यालय में, अपने बिजनेस के फील्ड में, जहां कहीं भी आप जाते हैं, आप इस बोध से जाते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मेरा परमेश्वर मेरे संग रह रहा है, इसलिए मुझे अनुचित काम नहीं करना चाहिए, अनुचित बात नहीं बोलना चाहिए, अनुचित जगह पर नहीं देखना चाहिए, अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। यह बोध जब तक आपके दिलों में राज करता है, तब तक आप परमेश्वर के संग हैं। हालेलुया, आमीन। हमें से कई लोग इतवार के दिन परमेश्वर के संग है और सोमवार के दिन से लेकर शनिवार के दिन तक संसार के संग है। हमें से कई लोग जीवन में, दिन में, सुबह का समय परमेश्वर के संग है, शाम का वक्त है, मिल बैठेंगे हम 3 यार। आप किसके संग है? हालेलुया, आमीन। यदि हम सुबह के समय परमेश्वर के साथ हैं,
तो क्या हम शाम के वक्त भी परमेश्वर के साथ हैं? हालेलुया, आमेन। विच इज मोर इंपॉर्टेंट? कितने साल तक आप इस पृथ्वी पर जीवन बिताया वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कितने समय आप और मैं परमेश्वर के संग बिताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, ये मुझे हनोक ने सिखाया। इसलिए जब भी आपको प्रार्थना करना है, लंबी आयु के लिए कम प्रार्थना करना। प्रार्थना आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लंबी आयु के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आप प्रार्थना का स्टाइल को जरा बदल करके प्रार्थना करना। प्रभु, इस संसार में जितना समय तक आप मुझे समय देता है उतना समय आपके संग रहने के लिए आप मेरी सहायता कर, आपकी सेवा करते रहने के लिए आप मेरी सहायता कर, आपकी आराधना करते रहने के लिए आप मेरी सहायता कर। आप मुझसे सेवा लीजिए। हालेलुया, आप मुझे सेवा लीजिए। मुझे हालेलुया एक औजार के रूप में आप मुझे इस्तेमाल कर लीजिए। अपने हाथों में मुझे बना करके रखिए। हालेलुया, आमेन। जब यशायाह नबी के पुस्तक में जो वचन है जिसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद करके बना के रखा है। दैट मीन्स हम परमेश्वर के हथेली में हैं। परमेश्वर हमें अपने हाथ पर बना करके रखा है। ये वचन जब पढ़ते हैं, ये वचन जब सुनते हैं, हमको बहुत तसल्ली आते हैं, बहुत शांति मिलता है कि मैं परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित हूं। ऑफ कोर्स आप और मैं परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। परंतु आप सोच लीजिए कि एक काम करने वाले व्यक्ति के हाथ में उसका औजार हमेशा हाथ में रहता है, तो वो औजार को सुरक्षित रखने के लिए वो हाथ में पकड़े रखे हैं या इस्तेमाल करने के लिए वो हाथ में पकड़े रखे हैं? आप में से कितने लोग परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित रहना चाहते हैं? सब कहेंगे यस, यस, मैं सुरक्षित रहना चाहता हूं परमेश्वर के हाथ में। अब एक कदम आगे बढ़ करके यह पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग परमेश्वर के हाथ के द्वारा इस्तेमाल होना चाहते हैं? यह परमेश्वर ने आपको अपने हाथों में थामे रखा है, तो आप परमेश्वर से कह सकते हैं, परमेश्वर, जब तक आपके हाथ में मैं हूं, मैं सुरक्षित हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस्तेमाल करें। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में होने का दो अर्थ है। परमेश्वर के हाथ में होने का पहला अर्थ है परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेंगे। परमेश्वर के हाथ में होने का दूसरा अर्थ है परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। आज प्रार्थना करें, परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल कर लीजिए। कहाँ आप इस्तेमाल करेंगे मुझे नहीं मालूम, परंतु आप मुझे इस्तेमाल कर लीजिए। मैं आपके द्वारा इस्तेमाल होना चाहता हूं। हालेलुया, आमेन। मैं 2-3 लोगों का नाम बताना चाहता हूं जिन्होंने कम समय पर जीवन बिताया लेकिन बहुत कुछ असर डाला है। आमेन। पुराना नियम का एक व्यक्ति है, उसके बारे में हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 4 में लिखा है। इब्रानियों के पत्र 11वां अध्याय उसका पद 4 में क्या लिखा हुआ है? विश्वासी से हाबेल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई। हाबेल कितने वर्ष तक इस पृथ्वी पर जीवन बिताया होगा मुझे नहीं मालूम, परंतु आप और मैं इस बात से सहमत होंगे कि अपनी जवानी में, पूर्ण जवानी में प्रवेश करने से पहले ही वो इस संसार से चला गया। यदि वो अपना पूर्ण जवानी में प्रवेश कर लिया होता तो उसका विवाह भी हो जाता, उसका संतान भी हो जाता। उसका विवाह होने से पहले, संतान होने से पहले वो इस संसार से चला गया। परंतु संसार में सबसे पहले परमेश्वर ने किसी को धर्मी ठहराया है तो वो आबेल को धर्मी ठहराया। हालेलुया, आमीन। बाइबल में चाहे जितने भी महान व्यक्तियों के बारे में आप पढ़े, बाइबल में सबसे पहला परमेश्वर ने किसी को धर्मी ठहराया है तो वो किसको ठहराया?
आबेल को ठहराया। इसलिए इब्रानियों का पत्री का लेखक जब परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए गए लोगों का लिस्ट निकालना चाहा तो सबसे पहले उसमें किसका नाम आया? आबेल का नाम आया। आबेल परमेश्वर की सूची में, परमेश्वर का लिस्ट में क्या आपका और मेरा नाम भी आएंगे? हालेलुया। आबेल का नाम जीवन का पुस्तक में ऑलरेडी लिखा गया। क्या आपका और मेरा नाम भी जीवन के पुस्तक में लिखेंगे या लिखा गया है? क्या अंतिम बुलाहट जब होगा आप हमारा नाम भी उस पुस्तक में होंगे जैसा आबेल के नाम होंगे? इसलिए एक बात ध्यान रखिए कि आबेल थोड़ा ही समय इस पृथ्वी पर जीवन बिताया, लेकिन आज का पीढ़ी को भी आबेल प्रभावित करता है। नया नियम में आइए, मसीहत का सबसे पहला शहीद स्टीफन कितना समय तक, कितने उम्र तक जीवन बिताया होगा, कितने समय तक उसने सेवा की होगी? मसीहत का सबसे पहला शहीद स्टीफनुस। जब कलीसिया बढ़ते गया, एक्ट चैप्टर 7 में लिखा हुआ है, जब कलीसिया बढ़ता गया, कलीसिया में लोग कुड़कुड़ाने लगे। जब आपके कलीसिया में कोई कुड़कुड़ाता है तो इसका क्या अर्थ है? कलीसिया बढ़ रहा है। हालेलुया, आमीन। जब कलीसिया में कोई शिकायत करता है तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, कलीसिया बढ़ रहा है। जब कोई कहते हैं अब पास्टर को मेरे घर में आने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो पास्टर के विरोध में कुछ नहीं कह रहा है, वो यह कह रहा है कि मेरी कलीसिया बढ़ रही है। जब कोई कहता है वो भाई पहले जैसा नहीं रहा, तो इसका मतलब कलीसिया बढ़ रही है। पहले वो बहन ज्यादा समय मेरे साथ बात करती थी, अब किसी और के साथ बात करती है, तो इसका मतलब कलीसिया बढ़ रही है। तो कुछ समस्याएं कलीसिया के लिए अच्छा है। आमीन, हालेलुया। कभी कभी आप लोगों से नाराज हो जाता है, लोग कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन जब लोग एक दूसरे से नाराज हो जाता है, कलीसिया समस्याएं आ जाता है, मैं कहता हूं प्रभु तेरा धन्यवाद, कलीसिया बढ़ रहे। हालेलुया, हालेलुया। जब कलीसिया बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं प्रभु हमें सेवकाई में इस्तेमाल करेगा। जब बढ़ता है गैप आ जाता है, राइट, दरार आ जाता है। बढ़ता है तो क्या आ जाता है? दरार आ जाता है। उन दरारों में परमेश्वर किसी न किसी को फिट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज उसमें कोई कहे अगला दरार में परमेश्वर मेरे को फिट कर दे। आमीन। जब दरार आता है, कलीसिया में और प्रचारकों की जरूरत पड़ते गए, कलीसिया में और हालेलुया गायकों की जरूरत पड़ते गए, कलीसिया में और म्यूजिशियन की जरूरत पड़ते गए, कलीसिया में और प्रार्थना करने वालों की जरूरत पड़ते गए, कलीसिया में और दुष्ट आत्माओं को निकालने वालों की जरूरत पड़ते गए, कलीसियाओं में और मध्यस्थ प्रार्थना करने वालों की जरूरत पड़ते गए, तो कोई तो कहे प्रभु वहां पर मुझे स्थापित कर। हालेलुया, आमीन। जब पहले युग का कलीसिया बढ़ते गए तो वहां पर परेशानी आया, तो पतरस ने कहा भाइयों हम एडमिनिस्ट्रेशन में आना नहीं चाहते। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आते गए, कई बार आपका सेवकाई खो जाता है। घूमने वाला कुर्सी पर बैठ करके फिर आप घूमते ही रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। घूमने वाला कुर्सी आरामदायक है, परंतु जो भी घूमने वाला कुर्सी पर एक बार बैठ गया वो आगे नहीं बढ़ पाता। फिर वो फिर कहां रहता? वही चक्कर काटते रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा चक्कर है। इसलिए लोनी में हमारा ऑफिस है, मैं बहुत कम बैठता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ऑफिस बंद करके यदि एक बार बैठ गया तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया है। हालेलुया, आमीन। और जिनको परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया वो सेवा करेगा। पतरस ने बोला हम प्रेरितों को यीशु ने सेवकाई के लिए बुलाया, इसलिए कुछ भाई लोगों को चुनो, वो एडमिनिस्ट्रेशन देख सके, वो लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। स्टीफनस उसमें से एक था। बहुत कम समय सेवा करने के लिए उसको मौका मिला, लेकिन प्रेरितों का काम 7वां अध्याय में स्टीफनस का जो प्रचार ज्ञान से परिपूर्ण,
आत्मा से परिपूर्ण एक प्रचार उन्होंने किया। वो प्रचार बहुतों को प्रभावित किया है। हालेलुया, आमेन। स्टीफानोस का अभिषेक वहां खत्म नहीं हुआ। स्टीफानोस को मरते हुए एक नौजवान देख रहा था। वो अभिषेक है, वहीं से उठकर वो नौजवान पर आकर के ठहर गया। हालेलुया, आमेन, आमेन। थोड़ा समय जीवन बिताया, परंतु बहुतों के लिए आशीष का कारण बना वो बंदा स्टीफानोस। आमेन, हालेलुया। नया नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से अधिक कोई क्रांतिकारी नेता नहीं है। मैं यीशु मसीह को अलग करके बोल रहा हूं। यीशु से बड़ा कोई नहीं, यीशु से बड़ा कोई नहीं। परंतु यीशु ने कहा स्त्री से जन्मा, मनुष्यों में जन्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं है। मैं उस यीशु का उन वचनों को मैं उधार में लेता हूं और मैं कहना चाहूंगा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा क्रांतिकारी, क्राउड पुलर नेता कोई नहीं है। प्रचार कहां करता था? प्रचार करता था जंगल में, मरुस्थल में, और शहरों से लोग मरुस्थल की ओर भागता था। किसको देखने के लिए? पूछता था क्यों आए, क्या देखने के लिए आए? मलमले कपड़े पहने हुए कोई व्यक्ति को कैसा वस्त्र पहनता था? ऊंट का, रोम का वस्त्र। अगली बार जब कहीं ऊंट मिलता है तो थोड़ा हाथ फेर के देख लेना। सैनिटाइजर तो हमेशा साथ में रखता है ना, नो प्रॉब्लम। उसका वस्त्र एक आम व्यक्ति नहीं पहन सकते, बहुत हार्ड है। वो वस्त्र पहनता था और कमर में क्या बांधता था? चमड़े का खटबंद। क्या खाता था? टिड्डी और शहद। ये वो टिड्डी नहीं है जो उड़ता है, यह वो एक फल है, एक जंगल का फल है जिसका कोई स्वाद नहीं है। आप उसको ऐसा नहीं खा सकते, इसलिए उसको शहद में मिला करके वो खाता था। एक सेवक का जीवन आरामदायक नहीं है। एक सेवक का जीवन कठिनाई का जीवन है। परंतु एक सेवक, एक प्रभु का भक्त से प्रभु उम्मीद करता है कि वो एक क्रांतिकारी बने। क्रांतिकारी किसको कहते हैं? जो इंकलाब जिंदाबाद कहने वाला नहीं है क्रांतिकारी। असली क्रांतिकारी वो है बदलाव को लाने वाला। आमीन। जब वो प्रचार करने लगा, लोग सुनने के लिए जाते थे, पूछते थे, हे सर्प के संतानों, सन्स ऑफ वाइपर्स, सर्प के संतानों क्यों आए हो? यदि आज सुबह मैं आपको ऐसा संबोधित करेंगे तो आप कितने लोग कुर्सी पर बैठ पाएंगे? हो सकता है कि आपका कुर्सी मेरा ऊपर होगा। कुछ भी नहीं है तो लिफ्ट बराबर चलते रहेंगे, कुछ लोग सीढ़ी से भी उतर जाएंगे। लोग उसके पास आते थे, कहते थे मन फिराव का फल लाओ, बपतिस्मा लो। कितने साल तक जीवन बिताया? बहुत कम समय, बहुत कम समय। लेकिन यीशु के लिए मार्ग तैयार करने में कामयाब रहा। अपने चेलों को यीशु के पीछे लगाने में कामयाब रहा। उसका वो स्टेटमेंट आज भी हम गाते हैं, मैं घटू वो बढ़े। हालेलुया। आज हर विश्वासी अपना मुंह से गाते हैं, मैं घटू वो बढ़े, यीशु मुझ में बढ़े। वो किसका स्टेटमेंट है? वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का स्टेटमेंट है। एक जमाने को उसने प्रभावित की, लंबी आयु के कारण नहीं, अभिषेक के कारण, सामर्थ्य के कारण, प्रभु के बुलाहट के कारण।
एक जमाने को प्रभावित किया हुआ व्यक्ति। यीशु के बारे में मैं क्या कहूं? कितने वर्ष तक जीवन बिताए? 33.5 वर्ष तक। कितने वर्ष सेवा की? 3.5 वर्ष। बहुतों को चेला नहीं बनाया, केवल 12 लोगों को चेला बनाया। उसमें से एक निकम्मा निकला। 11 लोग बच गए, एक खराब हो गए। उन 11 लोगों को लेकर के दुनिया को उलट पुलट कर दी। हालेलुया। यीशु के चेले जगह जाते थे, लोग कहते थे दुनिया को उलट पुलट करने वाला क्या यहां पर भी आए हैं? हालेलुया, आमीन, आमीन। 3.5 वर्ष की अपने छोटे समय की सेवकाई में कुछ लोगों को सिखाए कि कैसे आत्मिकता में दुनिया को उलट पुलट कर सकते हैं। जगह जगह वो गए, दुष्ट आत्माएं चीख चीख करके निकल गए। जगह जगह वो गए, लोग थोक के भाव पर चंगाई पाए। जगह जगह उन्होंने मुर्दों को देख के वो मुर्दे उठ खड़े हो गए। हालेलुया। एक असरदार जीवन का मालिक बना यीशु। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग डेविड ब्रेनार्ड के बारे में सुना होगा। डेविड ब्रेनार्ड 1718 से 1747 तक इस संसार में जीवन बिताए। 1718 to 1747। 29 साल की उम्र में दमे की बीमारी से, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से इस संसार को बाय बाय कर दिया, क्षय रोग के कारण। अच्छा, घर का खाता पीता घर का लड़का था। मैंने जब डेविड ब्रेनार्ड के इतिहास को मैंने देखा, 17 साल की उम्र में एक बड़ा फार्म का मालिक बना। 17 साल की उम्र में अमेरिका में एक बड़ा फार्म का मालिक बनने का अर्थ है बहुत अच्छा पैसे वाला बनना। वो भी 1718 में। उसके बाद के समय है, 1718 में उनका जन्म हुआ। पिताजी का डेथ, माताजी का डेथ, कठिन परिस्थिति में जीवन बिताया। यह सब के बाद उसको पढ़ने की इच्छा है। अमेरिका के एक अच्छे बेहतर यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ली। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी में उसका जीवन परिवर्तित हो गया। उसको लगा मेरी बुलाहट यीशु का सुसमाचार सुनाना है। अमेरिका के मूल निवासियों के लिए उसने अपना जीवन अर्पण कर ली। शरीर कमजोर होने के बावजूद भी अपना प्रचार का कार्यक्रम जारी रखा। लोगों के बीच में एक जागृति लाने के लिए कामयाब हो गया। डेली डायरी लिखता था। डेली लिखता था, आज मैंने क्या किया, आज मेरे जीवन में क्या हुआ, आज कहां परिवर्तन आया। 29 साल की उम्र में इस संसार से बाय बाय कर दी। जब उनका डायरी को देखा, वो डायरी बाद में उनका आत्मकथा बना। जब उनका आत्मकथा बना, वो आत्मकथा पढ़ करके बहुत सारे लोग सुसमाचार के फील्ड में उतर गए। उसमें विलियम कैरी, जिम एलियट, अडोनिराम जटसन जैसे महान सुसमाचार प्रचारक शामिल हैं। आप इस संसार में कितने साल जीवन बिताए वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप इस संसार में कितने साल परमेश्वर के संग रहे वो महत्वपूर्ण है। जोश पास्टर अक्सर कहते हैं आपकी असली सेवकाई आपके मौत के बाद शुरू हो जाती है। आप और मैं मरने के बाद दुनिया पर हम क्या असर देखना चाहेंगे?
डेविड ब्रेनार्ड का जीवन इतना असरदार था, उसके मौत के बाद कई माता पिता ने अपना बच्चे का नाम डेविड ब्रेनार्ड रखा। डेविड ब्रेनार्ड का नाम इतना मशहूर हो गया, इतना महान प्रचारक हो गया, मरने के बाद भी आज तक लोगों में असर डालते हैं। आप कितने साल जीवन बिताया वो नहीं, आप कितने साल परमेश्वर के संग चला वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया, आमीन, आमीन। बाइबल में नवोमी का 2 बहुओं का नाम लिखा है। एक का नाम ओरपा और दूसरे का नाम रूथ। दुनिया में आप किसी महिला को अभी तक देखा जिसका नाम ओरपा है? कोई अपना 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 बेटी का नाम ओरपा रखते हुए दुनिया में कई आपको देखने को मिलता है? कोई नहीं रखेंगे अपने बेटी का नाम ओरपा। लेकिन रूथ महिलाओं में एक कॉमन नाम है। एक ही पृष्ठभूमि के 2 लोग, एक पीछे हटने के लिए तैयार हो गई और दूसरा संग चलने के लिए तैयार हो गई। आगे चलकर मरने के बाद भी लोगों में प्रभाव डाला। दाऊद का एक मशहूर संतान था जिसका बाल इतने लंबे, काफी ऊंचा। पूरे इस्राएल में उतना सुंदर लड़का कोई नहीं था, मिस्टर इस्राएल। आपने दुनिया में कहीं किसी अबशालोम को देखा उसके अलावा? किसी घर में कोई माता पिता अपना बच्चे का नाम अबशालोम रखना नहीं चाहता। आपका और मेरा जीवन का असर इस दुनिया में क्या पड़ने वाला है, आज सोचो। क्या आप चाहोगे आप 110 वर्ष का होकर के मरे और 4 लोग जब आपको कंधे पर ले जाते हैं बैंड बाजे के साथ, 110 वर्ष का होकर के मरा, यह सुनना आप चाहोगे? या कम उम्र जीवन बिताया हो परंतु मरने के बाद भी लोगों में प्रभाव डालने वाला बनना आप चाहोगे? स्टीफनुस, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यीशु, आबेल, डेविड ब्रेनार्ड, ऐसे लोग बहुत कम समय जीवन बिताए परंतु दुनिया में असर डाले। तो मैं आज दूसरा पॉइंट को यहां समाप्त करना चाहता हूं। मैं चाहता था कि आज मैं तीसरा पॉइंट भी समाप्त करूं, लेकिन तीसरा पॉइंट बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ऑलरेडी 9:34 हो चुका है, मुझे समाप्त करना है, इसलिए मैं समाप्त करना चाहता हूं। आज कोई तो प्रार्थना करे, प्रभु मुझे एक असरदार व्यक्ति बना, मैं आत्मिकता में असर डालूं। मैं कितने भी समय जीवन बिताऊं, मैं तेरे संग जीवन बिताऊं, वो मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो। अपने आंखों को बंद करें। आप कैसे जीवन बिताना चाहेंगे? ओ नमा नधीरा रबा शबमा नधीरा रवा बल भौडा रिगना अधिगल भरब रबा शमधरा। प्रभु मुझे एक असरदार व्यक्ति बना, मुझे तेरे संग चलने में सहायता कर।
जिस प्रकार प्रभु आज जितने लोगों के बारे में हमने सुना, वे लोग तेरे संग संग चल करके दुनिया में असर डालने वाले बने। उनके जीवन की कहानियां सुन सुनकर, पढ़ पढ़कर लोगों के जीवन बदल गए। यीशु के लिए खड़े होने के लिए, परमेश्वर के लिए चलने के लिए लोगों ने निर्णय लिया, मेरा जीवन भी ऐसा बनू प्रभु, मेरा जीवन को भी ऐसा बना दे। मैं मरने के बाद भी मेरे बारे में सुनकर, मेरे बारे में पढ़कर लोग यीशु के लिए खड़े हो सके। जितना समय मैं इस संसार में जीवन बिताऊं, आपके संग संग चलने में मेरी सहायता कर। हानोक थोड़ा समय जीवन बिताया, परंतु उसका जीवन इतना सरदार था कि परमेश्वर के संग संग चला और परमेश्वर ने उसको जिंदा उठा लिया। परमेश्वर, मेरा जीवन का अधिकांश समय मैं आपके संग संग चलूं। मेरे व्यक्तिगत बातों के लिए मैं कम समय निकालूं। जो समय मुझे मिलता है आपके लिए मैं भागूं, आपके लिए मैं दौड़ूं, आपका वचन को मैं पढ़ूं, आपके लिए प्रभु हालेलुया सुसमाचार सुनाओ, प्रार्थना में बैठूं, मुझे एक असरदार व्यक्ति बना। स्वर्गीय पिता, हम लोग हमारे जीवन को समर्पण करते हैं। आज का यह संदेश हमें रूपांतरित करे, बहुतों के लिए आशीष का कारण बना। हम सब हमारे जीवन को समर्पण करते गए एक असरदार जीवन के लिए, मरने के बाद भी बोलने वाला एक जीवन के लिए, जैसा आबेल मरने के बाद भी बातें करते रहा। डेविड ब्रेडान के समान हमारे जीवन को भी बना दे कि हमारे जीवन को सुनकर लोग परिवर्तित हो जाए। आशीष दे पिता, धन्यवाद देता है, धन्यवाद देता है, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।